आत्मा और परमात्मा का मिलन संजोग डे 29। नेत्र बंद, मुस्कुराते हुए, खिलखिलाते हुए, प्रसन्नता और आनंद से ओतप्रोत, कृतज्ञता का भाव, गुरु के प्रति, गुरु माँ के प्रति, देव शक्तियों के प्रति, देव मंडल के प्रति, इस ब्रह्मांड में हर दिव्य चेतना के प्रति, जो अपने जप से, अपने तप से, अपने दैवीय कर्मों से इस सुंदर सृष्टि को और सुंदर बना रहे हैं। आइए, भाव रूप से माँ धरा का ध्यान करें और उन सब दैवीय चेतनाओं का ध्यान करें, जो अपने दिव्य कर्मों से, अपने दिव्य भावनाओं से इस धरती को सुरभित, आलोकित बना रहे हैं। और प्रार्थना करें कि ये स्वाध्याय, गुरुदेव की ये लेखनी जन-जन तक पहुँचे और सभी का कल्याण करे। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पिछले स्वाध्याय में गुरुदेव ने हमें ये समझाया कि हमारे गुण कर्म स्वभाव अगर सही दिशा में हो जाएं, हमें अपने गुण कर्म स्वभाव का चिंतन करना होगा तो उपासना निश्चित रूप से सफल हो जाएगी। और असफल उपासना का एक ही कारण है कि हमने उपासना तो करी पर साधना की उपेक्षा कर दी। हम साधना के मूलभूत स्वरूप को नहीं समझे और गुरुदेव ने फिर साधना के मूलभूत स्वरूप समझाए कि साधना का उद्देश्य आत्मबोध से लेकर आत्म विकास की यात्रा है और उसमें 5 स्टेप होते हैं। आत्मबोध, आत्मचिंतन, आत्म सुधार, आत्मनिर्माण और आत्म विकास। और यही पंचोपचार पूजन है देह का, क्योंकि भगवान तो इस देह में ही रह रहे हैं, भगवान कहीं बाहर तो है नहीं, भीतर ही रहते हैं। तो हम कितना भी कर्मकांड कर लें, लेकिन अगर हम भगवान देह में बैठे हुए ईश्वर का पंचोपचार पूजन नहीं कर पाए, तो हमने साधना का अर्थ नहीं समझा। हम फिर कितना भी कर्मकांड कर लें, कितना भी यज्ञ जप तप कर लें, उसका कोई लाभ नहीं होगा। अब आगे इसी में गुरुदेव लिख रहे हैं, जो इस पंचोपचार पूजन को कर सकता है, उसकी पूजा उपासना सफल होती है। निराकार, निर्विकार परमेश्वर की साकार प्रतिमा उपासना को व्यवहारिक रूप देने के लिए बनाई जाती है। इसी प्रकार जल, दीप, नैवेद्य, पुष्प, चंदन के पंचविधि पूजा उपकरण प्रयुक्त किए जाते हैं। इस देवा अर्पण के पीछे जीवन साधना की ओर इंगित करने वाला गहरा तत्व ज्ञान सन्निहित है। उसे यदि ना समझा जाए और मात्र उपासनात्मक कर्म कांडों को ही सब कुछ मान लिया जाए, तो यही कहना पड़ेगा कि यथार्थता को भुलाकर विडंबना की उलझन में पैर फंसा दिया गया। जब हम निराकार निर्विकार कहते हैं, तब भी जो निराकारी है वो भी तो एक स्वरूप बनाते हैं। हम निराकार कहते हैं तो कहते हैं आकाश जैसा निराकार, प्रकाश जैसा निराकार, ज्योति जैसा निराकार। तो हमने उस निराकार को वहां पर भी तो एक रूप स्वरूप दे ही दिया। तो निराकार निराकार कहाँ रहा? हमने उसे भले ही मूर्ति में नहीं बांधा, लेकिन हमने उसे आकाश में, प्रकाश में, सविता में तो बांध दिया। इसका मतलब हम चिंतन तो गुणों का ही कर रहे हैं। जब हम निराकार निर्विकार कह रहे हैं, तब भी हम आकाश के दैवीय गुणों का चिंतन कर रहे हैं, हम प्रकाश के दैवीय गुणों का चिंतन कर रहे हैं। तो गुरुदेव कह रहे हैं साधना का रूप स्वरूप कोई भी हो, ठीक है। हमने उसको यहाँ पर गायत्री माता के रूप में देख लिया, कोई राम देखता है, कोई कृष्ण देखता है, ठीक है। किसी ने किसी रूप में देखा, किसी ने किसी रूप में देखा, पर मूलतः हम उस प्रतिमा के, जिस प्रतिमा को हमारे, जो प्रतिमा हमारे हृदय में स्थान ग्रहण कर चुकी है, हम उस प्रतिमा के जो दिव्य गुण हैं, उन पर चिंतन करें। और फिर जब हम ये पदार्थ उन्हें चढ़ा रहे हैं, तो हम ये सोचे कि हमारा जीवन जल जैसा हो। जैसे जल, जल की क्या क्वालिटी है? जल जो है अपना रास्ता बना लेता है, कहीं से भी बहे, वो किसी को परेशान नहीं करता। चट्टान कितनी भी बड़ी चट्टान हो ना, वो चट्टान को तोड़ता, ना कुछ करता, कहीं कोने-कोने से घुसकर रास्ता बना लेता है। और जो है जल ऐसी चीज़ है कि कहीं से भी बहेगा, समुद्र में जाके मिल ही जाएगा। उसे कोई बाधा रोक नहीं सकती जल को। उसको समुद्र से मिलना है मतलब मिलना है। तो जल की क्वालिटी क्या है? हमें कोई बाधा रोक ना सके। हमें किसी से अड़ना नहीं, किसी से लड़ना नहीं, किसी को कुछ कहना नहीं, बस भीतर का विकास और अपना रास्ता बनाते हुए बहते हुए जाना है। बह जाओ। और जल जहाँ बहता है, वहाँ पर ठंडक देता है। जल जब बहता हुआ जाता है, तो स्पर्श करता हुआ जाता है, ठंडक देता हुआ जाता है। तो ये जो हम चीज़ें चढ़ा रहे हैं, इनका मीनिंग हमको समझना पड़ेगा। दीपक, दीपक की लौ हमेशा ऊपर की ओर उठती है। आप कितनी भी कोशिश कर लो, अग्नि नीचे नहीं होगी। आप एक एक्सपेरिमेंट कर लो, आप एक मोमबत्ती जलाओ, उसे उल्टा कर दो, लौ ऊपर हो जाएगी। आप माचिस जलाओ, उसको उल्टा कर दो, लौ ऊपर की तरफ चली जाएगी। दीपक क्या कह रहा है? हमेशा ऊपर की ओर। ऊपर की ओर मतलब अपनी प्राण शक्ति को नीचे से ऊपर की ओर ले जाओ, ऊर्ध्वगामी। जो प्राण मूलाधार चक्र में, स्वादिष्टान चक्र में रुका हुआ है, उसे हृदय और आज्ञा चक्र और सहस्त्रार तक ले जाओ। अपने पास जो प्रतिभाएं हैं, जो भगवान ने प्रतिभाएं दी हैं, उन प्रतिभाओं को ऊपर उठाओ। तो जब हम दिया जगा रहे हैं, तो हमें ऊपर की ओर जाना है, ऊपर की ओर। नैवेद्य मतलब मीठा। अपने जीवन को मीठा बना लो, इतना मीठा कि आपके भाव, आपके विचार, आपकी वाणी, आपका व्यवहार मीठा हो जाए। अब वो मीठा किसी को मीठा लग रहा है इसलिए मीठा नहीं बनाना। जरूरी नहीं है कि आप मीठे हो गए तो सबको मीठा लगने लगेगा, ऐसा संभव नहीं है। लेकिन आपको भीतर से पता होना चाहिए, मीठे का मतलब ये है आपके मन में कड़वाहट नहीं होनी चाहिए किसी के लिए।
आप भले ही आवरण से कड़वे हो जाओ, लेकिन आपके अंतःकरण में सबके लिए करुणा, प्रेम, संवेदना, सबके कल्याण का भाव और आत्मचिंतन, जो ऊपर के 5 स्टेप हैं जो गुरुदेव ने बताए, ये आत्मबोध से आत्मविकास, वो होना चाहिए। पुष्प क्या है? फूल खिला। फूल जब खिलता है तो वो ये नहीं सोचता कि मैं डेड बॉडी पर जाऊंगा, कि भगवान के गले तक जाऊंगा, कि किसी के पैरों में रुंध जाऊंगा। फूल की कई सारी नियति हो सकती है, पर उसको अपनी नियति से कोई लेना देना नहीं है। उसका काम खिलना है, और वो खिलता है। और जब खिलता है तो खूबसूरत भी लगता है और खुशबू भी फैलाता है। अब ये फूल की नियति है कि कोई कोई फूल भगवान के तक पहुंच जाता है, कोई फूल डेड बॉडी पर जाता है, पर काम तो करा ना उसने, सेवा तो हर हाल में करी। तो हमें खिलना है, पर हमको खिलकर कहाँ तक जाना है ये हमारा डिपार्टमेंट नहीं है। हमको खिलते जाना है, खिलते जाना है, आत्म विकास के लिए खिलते जाना है। अगर फूल खिलेगा तो खुशबू निकलेगी, पर वो खुशबू हमारी कहाँ है? परमात्मा की दी हुई है। तो परमात्मा जितने नाक तक जाएगा उतने तक पहुंचा देगा। अब मान लो फूल खिला, खुशबू किसी की नाक तक गुरुदेव ले भी गए, आपके आपको ले गए एज अ फूल किसी के पास, पर उसको जुकाम है, उसकी नाक बंद है, उसे खुशबू नहीं आ रही, तो ये आपकी समस्या है या फूल की समस्या? अब फूल यहाँ बैठकर सोचने लगे, हाय मैंने तो इतनी खुशबू दी, इनको तो खुशबू ही नहीं आई, अब मैं क्या करूं? हाय मेरा तो काम खुशबू देना था। आपकी समस्या नहीं है ना ये, वहां जुकाम हुआ है, उनकी प्रॉब्लम है, उनकी नाक में प्रॉब्लम है। तो उनकी नाक की प्रॉब्लम भगवान जी ठीक करेंगे ना, गुरुदेव ठीक करेंगे। फूल चिंतन नहीं हटाएगा, फूल अपनी ड्यूटी नहीं छोड़ेगा, अपना कर्म नहीं छोड़ेगा। भाई ठीक है, मेरे गुरु मुझे जहां ले जाए वहां ठीक। तो हमको अपने गुरु का पुष्प बनना है, ऐसा पुष्प कि गुरु हमें हर किसी को अर्पण कर सके। गुरु हमें उठाए और जहां चाहे वहां अर्पण कर दे, और जहां अर्पण करे वहां हम वहां महक जाए। वो महक कितनों को मिली, ये डिपार्टमेंट नहीं है मेरा, ये चिंतन मेरा करने का नहीं है कि गुरु ने रख दिया था, गुरु ने जहां सोचा वहां रख दिया। अब सामने वाले ने महक उठाई या नहीं उठाई, इससे चिंतन हटा दीजिए। उसके बाद चंदन, ऐसी चीज जहां सर्प भी आके लौट जाते हैं, ऐसी चीज जहां विषाक्त पदार्थ भी आएगा तो विष का असर नहीं होगा। तो हम ऐसा चंदन बने कि हम परिस्थितियों को दोष देना बंद कर दें। हम इतने शीतल रहें, इतने शीतल रहें कि बाहर के एनवायरमेंट को दोष देना बंद कर दें कि इस वजह से हमारा ये काम नहीं हो रहा, उस वजह से हमारा ये काम नहीं हो रहा। हम उपासना इसलिए नहीं कर पा रहे कि हमारे बाहर के एनवायरमेंट में ये प्रॉब्लम है, लोगों ने ऐसा कर दिया, फलाने ने वैसा कर दिया, ढिमाके ने ऐसा कर दिया। हमें चंदन जैसा शांत शीतल रहने की आवश्यकता है, और चंदन के गुण को धारण करने की आवश्यकता है कि खुद भी, और चंदन को घिसना पड़ता है। चंदन कब अपना रंग छोड़ता है? खाली लकड़ी तो समझ में भी नहीं आएगी। ये वो वाली बात है कि एक लकड़हारा राजा के पास गया, राजा जी मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे खाना नहीं मिलता। राजा को बड़ी फिक्र हुई, बड़ा दयालु राजा था, पूरा चंदन का बाग दे दिया। ठीक है, अब उसको तो लकड़ी लगी, उसको समझ भी नहीं आया कि क्या था, उसने पूरा बाग जला डाला। एक संत उधर से निकले, उन्होंने कहा बड़ी खुशबू आई, बड़ी खुशबू आई। गए तो बोले क्या है? चंदन का बाग, इतना बड़ा बाग देखा तो देखा कि तो जला रहा है लकड़ियों को। उससे पूछा तुम ये क्या कर रहे हो? बोला राजा ने मुझे दे दिया, मैं लकड़हारा था, गरीब था, तो राजा ने मुझे ये बाग दे दिया, तो मैं इसकी लकड़ियां काट काट के जलाकर और उनसे अपना गुजारा करता हूँ। तो संत को बड़ी हैरानी हुई, संत ने उस टुकड़ा दिया उसमें से, तुम इसे बेच कर आओ। जब बेच कर आया तो समझ में आया कि हे भगवान, मैंने तो चंदन का मोल ही नहीं समझा। तो हम सब वो चंदन है अपने गुरु के, हमें अपना मोल तो समझना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए घिसना पड़ेगा। गुरु घिस रहा है तो ढीला छोड़ दो, गुरु को घिसने दो। और जब गुरु घिसेंगे तो यकीन मानो महाकाल का तिलक बनेंगे, भगवान का तिलक बन के चमक जाएंगे। जब गुरु हमें घिसेगा तो घिसकर जो अर्क निकलेगा वो महाकाल को चढ़ेगा। तो क्या हम अपने आप को ढीला नहीं छोड़ सकते? तो जब हम ये पूजन कर रहे हैं, पंचविधि पूजन कर रहे हैं, तो हम इन तत्वों को भी तो समझे, इन तत्वों को भी तो जाने, इन तत्वों की दिव्यता को भी तो अपने अंदर उतारे, तब उस पूजन का कोई लाभ होगा। और अगर ये क्वालिटीज, केवल ये 5 क्वालिटीज अगर किसी के अंदर आ गई तो समझ लीजिए आत्मबोध, आत्मचिंतन, आत्म सुधार, आत्मनिर्माण और आत्म विकास हो गया। तो पूजा के, उपासना के पहले क्रम में ही सब कुछ छुपा हुआ है। बाकी तो बहुत लंबा क्रम है, लेकिन पहले क्रम में ही सब कुछ छुपा हुआ है। तो यही गुरुदेव समझाना चाह रहे हैं कि एक एक स्टेप साइंटिफिक है, उपासना का, कर्म कांड का एक एक स्टेप साइंटिफिक है। उसके विज्ञान को समझें, उसके विज्ञान को जीवन में उतारें, और तब कहीं जाके उपासना सधेगी। नहीं तो उपासना कितनी भी कर ले, कितनी भी माला कर ले, उसका कोई लाभ नहीं होने वाला। अब इसी में गुरुदेव कह रहे हैं, उपासना की पूर्व भूमिका जीवन साधना से आरंभ होती है। तपश्चर्या का प्रयोजन मनोभूमि पर छाए हुए कुसंस्कारों का निराकरण है। एक बार समझ लेना चाहिए कि साधना सिर्फ पाउडर है और उपासना टिनोपाल। कपड़े को जर्क वर्क धुला हुआ बनाना हो तो दोनों का ही उपयोग करना पड़ता है। कपड़े को सर्फ में धोकर मल रहित करना चाहिए और तदंतर टिनोपाल की नीली झलक देनी चाहिए।
यह भूल नहीं करनी चाहिए कि धोने में बहुत झंझट समझकर उसे उपेक्षित विस्मृत कर दिया जाए। मात्र टिनोपाल के छींटे लगाकर चमचमाते वस्त्र पहनने की आशा रखी जाए। एक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी एग्जाम्पल है कि खाना बनाना है तो बर्तन तो साफ करना ही पड़ेगा, और वो भी अंदर से। बाहर से साफ करके बात नहीं बनने वाली है। आत्मिक प्रगति के लिए उपासना का अपना महत्व है। जप आवश्यक है। आसन, प्राणायाम, क्रिया, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि की 6 मंजिल इमारत बननी ही चाहिए। पर उससे यह नियम का ईंटा चूना नींव में गहराई तक भर के नींव पक्की कर लेनी चाहिए। मंत्र विद्या का महात्म्य बहुत है। योग साधना की गरिमा गगनचुंबी है। विविध विधि उपासनाएं चमत्कारी परिणाम उत्पन्न करती है। रिद्धि सिद्धियों की चर्चा काल्पनिक नहीं है। वह सारा आकर्षण विवरण कथा अनुसार आकाश कुसुम ही बना रहेगा, जब तक साधना की पृष्ठभूमि को अनिवार्य मानकर ना चला जाएगा। गुरुदेव कह रहे हैं कि साधना से सिद्धि निश्चित है। जब हम साधना उपासना सही तरीके से करेंगे तो उसके परिणाम चमत्कारी हैं, और वो हैं हमारे ऋषियों ने पाए हैं। हमारे साइंटिस्टों ने, ऋषि हमारे साइंटिस्ट थे। जब हम साइंटिस्ट कह रहे हैं तो ऋषि साइंटिस्ट हैं, असली साइंटिस्ट वही हैं। हमारे संतों ने उसको अनुभव किया है, उसको जिया है। स्वयं गुरुदेव ने अपने पूरे जीवन को लेबोरेटरी बनाकर वो प्रूफ कर दिया है कि उपासना का महात्म्य, मंत्र विद्या का महात्म्य बहुत है, और मंत्र से बड़ी कोई शक्ति नहीं। लेकिन मंत्र सही तरीके से 3 शरीर से साधन को साफ सुथरा बना के, साधन को, मन को पवित्र करके किया जाए, और उसमें फिर आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इन सबका कहीं ना कहीं योगदान है। इस पर फिर किसी दिन बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। समूह की इस दिव्य शक्ति को बहुत बहुत नमन प्रणाम। आप सभी को बहुत बहुत नमन प्रणाम। आज के स्वाध्याय को गुरु चरणों में अर्पित समर्पित करते हैं। इदम श्री सद्गुरुवे नमः, इदम श्री सद्गुरुवे नमः, इदम श्री सद्गुरुवे नमः। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।